बच्चों ये क्लास 10th का है केमिस्ट्री। इसमें आज हम संतुलन करेंगे रासायनिक समीकरणों को। देखिए निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करेंगे। तो पहली समीकरण हमारी ये है, देखिए HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस और इससे बनाया हमारा CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो इस समीकरण को कैसे संतुलित करना है बहुत ही विस्तार रूप से देखेंगे बढ़िया करके। देखो पहली समीकरण हमारी क्या है, HNO3, तो इसको पहले लिख लेंगे HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस और ये एरो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। ठीक, ये अभिकारक होते हैं, ये उत्पाद होते हैं। देखिए इसको हल करेंगे, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले क्या देखते हैं, देखो सभी परमाणुओं की संख्या देखते हैं। जैसे कि यहाँ क्या है, देखो हाइड्रोजन अकेला है, यहाँ कितने हाइड्रोजन, 2 है। ठीक, तो और 2 यहाँ के 2 ये है। देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 H के ये है, 1 ये है, 3 हो गए। अब यहाँ H कितने हैं, यहाँ पर अपने 2 है। अब देखिए यहाँ H N नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ कितना है, अकेला है क्योंकि N अकेला है। अब देखिए नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं, 2 एकम 2, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो होता है तो इसकी गुणा होती है। यहाँ N कितने हैं, 2 है। Ca देखिए यहाँ पर कितना है, 1 है। और O कितना है यहाँ पर, देखो 3 ये है और 2 ये है, 3 2 5। H तो हमने पहले देख लिए। अब यहाँ देखो O कितने हैं, 3 दूनी 6 और 1 7। तो इस समीकरण को संतुलित करेंगे हम तो किस प्रकार से करेंगे, देखो पहले हम देख लेते हैं हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2 है और यहाँ कितने हाइड्रोजन कितना है, देखो 2 और 1 3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे। देखो इसको लिख लेंगे HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस और ये CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। अब देखो जैसे हम क्लास 10th में करते हैं युगपत समीकरण, उसी टाइप से हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे। तो देखिए अगर हम इस समीकरण में यहाँ पर हम गुणा करते हैं मान लीजिए 2 से, तो यहाँ कितने हो गए, देखो 2H हो गए, यहाँ कितने हो गए, 2 यानी 4 हो गए। अब देखो हम यहाँ 2 से कर दें। ठीक, तो देखो H कितने हो गए, 2, H 2 ये है और 2 ये 4 हो गए। H यहाँ कितने हैं, देखो 2 दूना 4, यानी कि H की संख्या हमारी पूरी हो गई हाइड्रोजन। अब देखिए हम देखेंगे N, तो देखो N कितने हो गए, यहाँ से 2 तो ये है। अब यहाँ N कितने हैं, देखो 2 है। ठीक, N पूरे हो गए। अब देखेंगे हम O ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 और 2 देखो ये है, 6 और 2 8। अब देखो यहाँ 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 8 हो गए पूरे। ठीक, तो ये समीकरण हमारी कैसी हो गई, ये समीकरण हो गए हमारी संतुलित समीकरण। और हम दोनों, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, दोनों के तत्वों की जो भी परमाणु संख्या है, इनकी जो भी हमारे तत्व है, ये इन सबको हम देखेंगे कि हमारे बराबर है कि नहीं है। अब ये समीकरण हमारी संतुलित हो गई। देखो दूसरी देखते हैं, NaOH और प्लस H2SO4 और देखो इससे बन गया हमारा Na2SO4 और प्लस H2O। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पर जिस प्रकार से हमने यहाँ देखी, तो पहले कितना देखो हमारा सोडियम है, तो यहाँ Na कितना है, 1 है। यहाँ Na कितने हैं, 2 है। सोडियम का यहाँ देखो 1 है, यहाँ कितने हैं, 2 है। और देखिए यहाँ O कितना है, देखो यहाँ 4 है, 1 ये है, 5 हो गया। यहाँ O कितने हैं, 4 है और ये कितना है, 5 है, यानी कि ऑक्सीजन संख्या बराबर है। अब देखो हाइड्रोजन, यहाँ 1 है हाइड्रोजन, 2 ये हो गए, कितने हाइड्रोजन हो गए, 3। और देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण को हल कर लेते हैं जब, तो देखो क्यों लिखेंगे NaOH प्लस H2SO4 और ये आएगा Na2SO4 प्लस H2O। अब देखिए यहाँ ये आपका है, देखो सोडियम के 2 है, तो यहाँ कितना है, 1 है। तो पहले हम 2 से गुणा कर लें इसको, तो हमारे सोडियम के बराबर हो गया। देखो ये सोडियम के 2 है और यहाँ भी 2 है। ठीक, अब देखो सभी देख लें, देखो वो कितने हो गए, 2 एकम 2 2 और 4 ये है, देखो 6। इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए। सोडियम यहाँ कितना, इधर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ सोडियम कितना है, यहाँ 2 है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, देखो यहाँ 4 है और एक ये 5 है। ठीक है, हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं। अगर हम यहाँ 2 से गुणा करते हैं ऐसे करके, यहाँ हम 2 से गुणा कर दें तो देखो H कितने हो जाएंगे यहाँ पर। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, देखो 4 ये है, 2 एकम 2, यानी कि O यहाँ पर
6 हो गए बच्चों। ठीक है, अब देखो बाकी सारी चीज देख लेते हैं। देखो यहाँ हाइड्रोजन, देखो यहाँ कितने हैं, देखो अब H देखो यहाँ कितना है हाइड्रोजन, देखो 2 एकम 2, और यहाँ कितना है देखो 2, तो ये कितने हो गए 4 हो गए हमारे पास हाइड्रोजन। ठीक, और ऑक्सीजन हो गए, सोडियम हो गई, और क्या है एस। अब एस क्या है देखो यहाँ पर अकेला है 1, और यहाँ देखो एस कितना है 1 है। अब देखो पूरे समीकरण में हम लोग देखेंगे सोडियम का कितना है 2, सोडियम है कितना है देखो 2 है, सोडियम खत्म। ठीक, अब देखो ओ देखेंगे 2 एकम 2 और 4 6 हो गए वो। यहाँ देखेंगे देखो 4 और 2 एकम 2 6, यानी कि ओ पूरा, सोडियम पूरा ओ पूरा। ठीक, अब देखेंगे एच, एच कितने हो गए देखो 2 एकम 2 और 2 ये 4 हो गए हाइड्रोजन। और यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने हैं देखो यहाँ पर 2 दूना 4, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या भी बराबर हो गई हमारी, इसे कट कर दो। अब देखो हम देखेंगे एस सल्फर, देखो एस यहाँ अकेला है एक, और यहाँ भी एस क्या है ये भी अकेला है। इसका मतलब ये समीकरण अब हुई आपकी संतुलित, पूरी समीकरण क्या हो गई संतुलित हो गई। ठीक, अब देखिए इसके बाद समीकरण नंबर 3, इसको लिखना चाहे लिखना, नहीं तो रब भी कर सकते हैं, मैंने केवल आपको समझाया था। अब 3 समीकरण क्या है देखो NaCl प्लस AgNO3, और इससे क्या देंगे तो बन जाएगा AgCl, और ये क्या है NaNO3। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ सोडियम कितना है 1 है, यहाँ भी 1 है, बराबर हो गए। Cl यहाँ अकेला है, देखो यहाँ भी अकेला है, बराबर हो गए, यानी कि इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब देखो Ag यहाँ क्या है 1 है, यहाँ Ag क्या है अकेला है। ठीक, अब देखो NO3 अकेला है, NO3 अकेला है। ये समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में जो रासायनिक समीकरण संतुलित करी जाती है तो उसमें समीकरण आई थी पिछली बार 2023 में, ऐसे समीकरण आई थी, उसमें कहा था कि समीकरण संतुलित कीजिए, लेकिन पूरी समीकरण क्या थी संतुलित थी। तो कंफ्यूज ना हो, हमारे बाईं तरफ के और दाईं तरफ के जो भी अभिकारक हैं उत्पाद हैं, उन दोनों की संख्या हमारी कैसे होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। अब देखो यहाँ Na अकेला Cl अकेला यहाँ पर है, Cl देखो 1 है, Ag अकेला है, Ag 1 है, और NO3 देखो पूरा ही है, NO3 मिल गया, यानी कि ये पूरी समीकरण संतुलित है। ये समीकरण हमें संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। समीकरण में देखो 4 पे आइए, BaCl2 प्लस H2SO4, और ये बना हमारा बेरियम सल्फेट BaSO4 और प्लस HCl। अब देखिए इस समीकरण को हम हल करेंगे जब, तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो Ba बेरियम Ba, यानी कि दोनों बराबर। Cl2 देखो Cl के यहाँ 2 है, और यहाँ कितना है देखो Cl का 1 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे देखो यहाँ पर, जब Cl यहाँ अकेला है और देखो 2 से गुणा कर देंगे। ठीक, जब 2 से गुणा कर देंगे देखो, अब हम पूरी समीकरण देखेंगे तो हमारे Cl बराबर हो गए, यानी कि Ba बराबर और Cl बराबर। ठीक, अब इस समीकरण में गुणा करिए, इस समीकरण दोबारा रखेंगे, ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो देखो BaCl2 प्लस H2SO4, ये 2 है। अच्छा, अब ऐसे BaSO4 प्लस HCl। अब देखिए आप, देखो यहाँ बेरियम 2, ये बेरियम अकेला है, देखो यहाँ पर यहाँ बेरियम अकेला, यहाँ Cl2 कितने हैं 2 हैं, यहाँ Cl कितना है अकेला है। ठीक, तो यहाँ हम कर दें 2 से गुणा, 2 से गुणा करेंगे तो ये Cl2 पूरे हो गए। ठीक, अब बाकी हम चेक कर लेते हैं और सब चीजें। देखो H2 कितना है, H के कितने यहाँ पर 2 हैं, H यहाँ H कितने हो गए 2 हो गए। देखो S अकेला S4SO4। ठीक, अब ये समीकरण पूरी क्या हो गई संतुलित हो गई। बाकी देखो सब इस समीकरण संतुलित है। देखो Ba देखो यहाँ पर है, Ba यहाँ है बराबर, Cl के 2 हैं क्लोरीन के, यहाँ 2 एकम 2, H कितने हैं 2 हैं, H कितने हैं 2 एकम 2, SO4 और ये क्या है SO4। ठीक, ये समीकरण हो गई। अब देखिए 5 नंबर समीकरण चलते हैं बच्चों। 5 क्या है, Fe प्लस H2O, FeH2O, फिर बनेगा Fe3O4 और प्लस क्या है H2O है। ठीक, अब ये आते हैं
वीडियो बनेगी, ठीक है। हाँ, अब देखिए समीकरण को हल करते हैं बच्चों, डिस्टर्बेंस हो गया था, कोई बात नहीं। देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं जब, तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, देखो एफ ई यहाँ अकेला है, यहाँ 3 है, तो देखो क्या करेंगे यहाँ पर एफ ई प्लस H2O, और ये समीकरण आ गया हमारी Fe3O4 प्लस H2O। अब देखो यहाँ देखो एफ ई कितने हैं, 3 है, यहाँ कितना है, अकेला है, तो पहले 3 से यहाँ कर दो मल्टीप्लाई, ठीक। अब एफ ई हमारे बराबर हो गए। अब आगे चीज देखो, देखो H2 यहाँ कितने हैं, 2 है, यहाँ H2 कितने हैं, 2 है। अब यहाँ O कितना है, 4 है, लेकिन देखो O यहाँ कितने हैं, 1 है, तो जब यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो इसमें कितने से गुणा कर दें, यहाँ कर दें हम 4 से गुणा। जब यहाँ 4 से गुणा कर देंगे तो देखो O तो बराबर हो गया, देखिए 4 दूनी 8, हाइड्रोजन कितने हो गए, 8, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ तो 2 ही है, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम 4 से गुणा कराते हैं इस करके, ठीक। अब देखो यहाँ पर Fe कितने हैं, 3, यहाँ Fe कितने हैं, 3, देखो O कितना है यहाँ पर 4 एकम 4, और O कितना 4, ठीक। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 दूनी 8, और ये कितने हो गए, 4 दूनी 8, ये समीकरण हो गए संतुलित। अब देखिए 6 वाली, 6 में है MnO2 प्लस HCl, और देखो ये समीकरण आ गई हमारी MnO2 MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। आसू गेट बंद कर देना अंदर। देखो बच्चों अब यहाँ Mn कितना है, अकेला है, यहाँ भी Mn कितना है, अकेला है, O कितने यहाँ पर 2 है, देखो O, और यहाँ कितने हैं, देखो 1 है, यहाँ 1 है ना, फिर समीकरण संतुलित कर लेंगे, देखो इधर फिर दोबारा लिख लेंगे प्लस HCl, और देखो इधर MnCl2 H2O और Cl2। ये समीकरण संतुलित करने वाले क्वेश्चंस बोर्ड में जरूर आते हैं। अब देखिए Mn अकेला, O कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ देखो 1 है, तो यहाँ करते हैं हम 2 से गुणा, ऑक्सीजन पूरे हो गए, खत्म मामला। देखो Mn यहाँ पर कितने हैं, 1, यहाँ Mn कितना है, 1, ठीक, यहाँ O कितने हो गए, 2, अब यहाँ O कितने हैं, ऑक्सीजन 2। अब देखिए ये खत्म पूरा हो गया। अब आइए H पे, यहाँ H कितना है, अकेला है, यहाँ H कितने हैं, देखो 2 दूना 4, और जब यहाँ अकेला है तो यहाँ 4 से कर दिए मल्टीप्लाई, अब कितने हो गए, 4 हो गए, और यहाँ देखो H कितने हैं, यहाँ भी H 4 है, ठीक, यहाँ H कितने हैं, 4 है, तो देखो H कितने हो गए, 4 हो गए। अब Cl कितने हो गए, Cl भी 4 हो गए, लेकिन यहाँ Cl कितने हैं, देखो 2 ये है और 2 ये है, तो यहाँ भी Cl कितने हो गए, 4। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं देखो Mn अकेला, Mn यहाँ 1 है, O कितने, 2 लिख लिया, यहाँ O कितने हैं, देखो 2 एकम 2 हो गए, ठीक। H कितने हाइड्रोजन, 4, ये हाइड्रोजन कितने, 2 दूना 4, Cl कितना है, 4 एकम 4, यहाँ Cl कितना है, देखो 2 ये है और 2 ये 4, ये भी समीकरण क्या होगी, हमारी संतुलित होगी बच्चों, ठीक। अब आते हैं इधर देखो 6 नंबर पर, 6 हो गया। अब आते हैं 7 नंबर पर, चलो 7 नंबर भी यही कर लेते हैं, ठीक, जगह थोड़ी कम है, देखो 7 नंबर, ठीक। अब 7 नंबर पे क्या है, देखो ये PbNO3 का होल ट्वाइस, ऐसे समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। यह PbO और प्लस NO2 और ये आएगा प्लस O2। देखो बच्चों इसका मतलब क्या होता है, ध्यान समझिए, इसका मतलब ये है बेटा, ये N के 2 हैं, O के कितने हैं, 3 दूना 6, यानी कि यहाँ Pb कितना है, 1 है, N कितना है, 2 है, और O कितना है, 6 है, O कितना है, 6 है, ठीक। इसको मैं यहाँ ले लेता हूं, O कितने यहाँ पर 6, ठीक। अब देखो यहाँ देखो Pb कितना है, अकेला, यहाँ भी 1 है, O कितना है यहाँ पर, 1 और 2 3, और 3 और 2 5, और यहाँ कितना है, 6 है। देखो Pb है कितना है, Pb 1 है, O कितने हो गए, 2 ये है, 2 ये 4 और 1
5 ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन यहाँ कितना है, वो 1 ही है, और नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं, 2 है। तो यहाँ 2 से गुणा कर दे बच्चों, ऐसे करके, ठीक। अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो देखो समीकरण कैसे हो जाएगा। फिर दोबारा देखते हैं, देखो PbNO3 का होल 12, और अब देखो हम बराबर किसी करना है, ध्यान से देखिए, हमारा O बराबर होना चाहिए, O 6 है, यहाँ 5 है, N यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ N कितना है, 1 है। तो देखो यहाँ पर PbO प्लस 2 NO2 और प्लस O2। अब देखिए ध्यान से Pb अकेला, N 1 है, यहाँ N कितने हैं, 2 है, यहाँ N कितने हो गए, देखो 2 हो गए, N बराबर P बराबर। अब देखो O 3 दूनी 6 यहाँ है, और यहाँ कितने हैं, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 4 और 2 6। एक बार समीकरण फिर चेक कर लेते हैं, PbNO3 PbO NO2 और O2। तो देखिए यहाँ पर क्या गलती हो रही है हमारे लोगों की, फिर दोबारा चेक करिए। Pb 1 है यहाँ पर, N कितने हैं, N कितने हो गए, 2, O कितने हो गए, 6, और यहाँ P अकेला, O कितने हो गए, 2 दूनी 4 और 2 6, और एक हो रहा है यहाँ पर 7, ठीक। अच्छा, अब हमें N भी 2 करना है, तो भी यहाँ 2 है, तो भाई क्या करें हम, अब दिमाग लगाइए, ठीक। देखो 4 2 और यहाँ NO2 है, यानी कि 2 2 4। अगर यहाँ 2 से कर दें हम लोग, अगर यहाँ 2 से कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, देखो 2 दूना 4, 6 2 8, और बच्चों 2 से यहाँ करा दे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, देखिए ध्यान से बच्चों, अब देखिए पूरे समीकरण एक बार फिर चेक करेंगे, रीचेक, ठीक। देखो Pb यहाँ कितने हो गए बच्चों, 2, Pb कितने हो गए, 2, N कितने हो गए, N हो गए कितने, 2, ठीक। और ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक। आप देखो यहाँ पर Pb कितना है, 2 है, और O कितना है, अब हाँ देखिए ये हो गए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी N का मान हो गया 8, और यहाँ N का मान कितना है, 8। चलो अच्छा ऐसे करते हैं, इस समीकरण को अभी देख के करते हैं, पहले अगले समीकरण देख लेते हैं, ठीक। हो सकता है कि लिखने में स्पेंड हो गया हो। 8वें समीकरण देख लेते हैं पहले, P वाले, ये 8वें समीकरण, ठीक। देखो CO2 प्लस H2O C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। अब देखो यहाँ पर C कितना है, C यहाँ 6 है, यहाँ पर कितना है, अकेला है, तो यहाँ जाएगा 6CO2 प्लस H2O, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। अब देखो यहाँ C बराबर हो गए, अब देखते हैं H, देखो यहाँ कितने हैं, 12 ये हैं और 2 ये हैं, 12 और 2 14। यहाँ करते हैं बच्चों 7 से, 7 दूनी 14, तो C बराबर हो गए और H बराबर। अब वो देखिए 6 दूनी 12, 12 और 7, 12 7 19। अब देखो यहाँ पर O 6 और 2 8, 8 और 1 9। अभी देखते हैं हम लोग, ठीक। तो देखो करते हैं बच्चों, अब हम इधर ना करके अगर हम 6 से कर दें बच्चों, यहाँ पर यहाँ 6 से कर दें और यहाँ भी 6 से कर दें, तो कितना होगा जरा देखना, कितना हुआ, ये 6 दूनी 12 और 12 12
24 24 हम लोगों को कितना समीकरण हो रहा है देखो 12 और 12 24, यानी कि हम लोग चल रहे हैं 6 और 12। तो यहाँ हम लोग 12 से कर लें। देखो जरा आप समीकरण देखिए, 6 सी रावा कितना है 6 है, ओ रावा कितना है देखो 6 दूनी 12 और 12 ये 24। अब देखो सी कितना है यहाँ पर, सी देखिए यहाँ पर है 6, यहाँ पे 6 है, और यहाँ एच देख लो कितने हैं 12 दूना 24, और यहाँ एच कितने हैं देखो 12 ये है और 6 दूनी 12 यानी कि 24। अब देखिए ओ कितना है 6 दूनी 12, 12 6 18, 18 6 24। अब देखो सारी चीजें बराबर हैं। अब ये समीकरण क्या हो गई हमारे संतुलित हो गई। एक बार फिर समझ लीजिए समीकरण को। देखो बच्चों CO2 देखो 6 हमारे कार्बन है, 6 हमारे कार्बन है, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन और 12 एकम 12, 12 ये 12 दूनी 24 हो गए। ठीक, हाइड्रोजन कितने हैं 12 दूनी 24। अब देखिए कार्बन कितना है 6 है, ऑक्सीजन कितने आएंगे देखो 6 ये है और 6 दूनी 12, 12 और 6 कितने हुए 18, 18 और 6 कितने हुए 6 24, यानी कि ये दोनों बराबर हो गए। यानी कि ये दोनों समीकरण कैसी हो गई बच्चों, ये हो गई बराबर। ठीक, अब हम देखते हैं नवी क्वेश्चन। देखो CO2S प्लस O2 और ये समीकरण है हमारी CO2O प्लस SO2। ठीक, अब देखिए बच्चों CO2 बराबर दोनों, S कितना अकेला देखो यहाँ पे अकेला। अब देखो O कितने हैं यहाँ पर, देखो O यहाँ पे कितने हैं 2 है, यहाँ कितना है 2 और एक 3 है। तो 3 करने के लिए देखो यहाँ 3, तो यहाँ कर ले हम 3, तो कितने जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना जाएगा 2 और एक 3। तो और सारी चीज देखिए O कितने हो गए, इधर हमारे O 3 है, इधर हमारे O है, तो पूरे हो गए। और अगर हम यहाँ कर दें 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ कर दें अगर 2 से और यहाँ भी कर दें हम 2 से, तो 4 कितना हो जाएगा। अगर हम 2 से यहाँ कर दें, ध्यान समझिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 ऐसे हो गए। अब 2 हम यहाँ कर दें। ठीक, अब इसको बदल देंगे। देखो ध्यान समझिए, देखो O कितने हो गए बच्चों, ये तो हमारे O कितने हैं 2 है, यहाँ कितने O है देखो 2 ये हो गए और 2 दूनी 4 और 2 6, 6 इधर है 2 इधर है, तो 3। अब देखिए समीकरण, ये पूरे समीकरण संतुलित है कि नहीं है। देखो CU कितने हैं यहाँ पर 4, S कितना है 2 और 3 दूनी 6, O कितना है 6। अब देखो यहाँ CO कितने हैं 2 दूना 4, O कितना है देखो यहाँ पर 2 ये हो गए और 2 दूना 4, 4 और 2 6, S कितना है यहाँ पर 2 एकम 2 और यहाँ S कितना है 2 है। यानी कि अब ये पूरे समीकरण क्या हो गए बच्चों, संतुलित है हमारी पूरी समीकरण। ठीक है, हम बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों को देखते हैं। ठीक है, अब पूरी समीकरण हमारी संतुलित हो गई। हमारा एक बचा है ये PbNO3 वाला। ठीक है, ये PbNO3 वाला हम देखते हैं। इसमें अभी हमको मल्टीप्लाई करना है। देखो यहां से जरा ध्यान समझिएगा थोड़ा, यहाँ कर ले हम लोग, यहाँ कर दें 4 से मल्टीप्लाई। देखो जरा ध्यान से, देखो बच्चों ये Pb यहाँ कितना है 2 है, नहीं Pb, हाँ Pb 2 हो गया, बिल्कुल सही। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, हाँ Pb कितना है, Pb हो गया हमारा 2, N कितने हैं देखो 2 ये और 2 ये 4, N कितने हो गए बेटा 4 हो गए। ठीक है, इनकी 2 की भार लगा है, इनकी 2 की बल्टाई अंदर भी होगी, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 ऑक्सीजन। अब यहाँ देखो Pb 2 ही है, ऑक्सीजन कितने हो गए 4 दूनी 8,
8 और 2 10, 10 और 2 12, यानी कि ऑक्सीजन कितने आ गए 12। ठीक, अब क्या बचा हमारा n, तो n देखो कितने हैं 4। ठीक, अब ये भी हमारे समीकरण क्या हो गए बच्चों, संतुलित हो गए। एक बार फिर समझ लीजिए, यहाँ पर देखो Pb अकेला है, n कितने हैं बच्चों 2 हैं, और 3 दूनी 6। ठीक, ये 6 है। और देखिए यहाँ पर Pb क्या है 1 है, O कितना है देखो 2 ये है बेटा, 2 ये 4 और 1 5, तो O का मान कितना है 5 है। n कितना है यहाँ पर देखो अकेला है। ठीक, अब ये समीकरण क्या किया हमने, संतुलित किए। कैसे, पहले हमने देखिए, पहले हमने किसकी समीकरण पूरी कर ली, हमने कर ली पहले n की, तो 3 दूनी कितने भाई यहाँ पर 6। ठीक, तो ऑक्सीजन बराबर करेंगे 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो Pb 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई बेटा इसमें भी होगी, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 6 दूनी 12। यहाँ देखो आओ, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, 8 तो 10, 10 दो 12, ऑक्सीजन 12 हो गए। और नाइट्रोजन कितना है देखो 4 एकम 4। अब ये जितनी भी समीकरण है बच्चों, ये सब संतुलित समीकरण हैं और सब पिछले विगत वर्षों में सब आयु समीकरण है। ठीक है, सब आयु समीकरण। एक बार फिर समझ लेते हैं दोबारा फिर से समीकरण संतुलित करना। देखो HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस और CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O, हमारे ये क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं बच्चों, ये उत्पाद होते हैं। हम दोनों तरफ देखते हैं कि हमारी परमाणु संख्या जो है बराबर होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर हमारे यहाँ H कितने थे, यहाँ कितना है अकेला, देखो एक ही है और देखो 2 ये है, तो कितने हो गए 3। ठीक, और यहाँ देखो Ca कितना था अकेला था, N कितने यहाँ पर, N कितने हैं 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 3 दूनी 6 और 1 7। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सबसे पहले हमने हाइड्रोजन की संख्या बराबर की, क्योंकि हाइड्रोजन है कितने हैं देखो 2 एकम 2 और 1 3, और यहाँ कितने थे यहाँ पर 2 थे। ठीक, तो हमने क्या किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 2 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर और 2 ये हो गए, कितने हो गए 4। अब देखो यहाँ कितने हो गए, H कितने हो गए 2 ये और 2 ये 4, यह कितने हो गए 2 दूनी 4, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी बराबर होगी 2 एकम 2, 2 n यहाँ पर है, 2 एकम 2, 2 n यहाँ बराबर है, 3 दूनी 6 हो गए बच्चों, और 6 और 2 8, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 8। ठीक, ऐसे इसी प्रकार सारे समीकरण हमने समझा दी गई हैं। एक बार इसको रिपीट करिए, किसी को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दें। धन्यवाद, तैयारी करते रहिए। ओके।